और ये वीडियो देखो, सर ने जो बोला है बहुत ही बढ़िया बोला है। तो सर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सर ये रैकेट अब खत्म नहीं होगा। ये रैकेट बहुत तेजी से बढ़ चुका है। इनने उबर का तो चलो ठीक है, उबर का तो लॉस क्या ही कहोगे आप, इसमें लॉस तो ज्यादातर टैक्सी वालों का है। तो ये रैकेट कम नहीं होने वाला सर, क्योंकि अब हम किसी स्टेट का अगर नाम ले लेते हैं तो वो बंदे हम पे टारगेट कर देंगे, तो इसका हमारी बदनामी कर रहा है, ये कर रहा। तो अभी 500 कमेंट आ जाएंगे और 500 गालियां आ जाएंगी कमेंटों में। तो सर मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पता सबको है कि ये रैकेट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक बढ़ रहा है अभी। तो सर ये रैकेट खत्म नहीं होएगा, ये रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर, क्योंकि जो बात आपने रखी है, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। सर के साथ हुआ क्या था, सर आए थे बेंगलोर से और अपनी वाइफ के साथ व्हील चेयर पे। तो उनकी वाइफ को शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए व्हील चेयर पे आए थे। क्यों, चलने वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, कई बार एजेड लोग हैं। तो जो व्हील चेयर वाला था ना, जो एयरपोर्ट के अंदर से आता है, सर ने बोला हमें ऊपर जोन में ले चलिए। अभी वो बंदा किसी बंदे के पास ले गया जो एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं ना, लपके, हम जानते हैं। तो किसी लपके के पास ले गए हैं, वो भैया व्हील चेयर वाले, एयरपोर्ट से अंदर से सेटिंग होती है उनकी, ठीक है ना। और वो बंदे ने वहां से फटाफट वैगनर बुलाई और फटाफट सर को बिठाया और फटाफट लेके निकल गया। अब जब सर घर पहुंचे तो घर पे देखा, जब उनका बेटा नीचे ही खड़ा था, तो उसने बोला कि इस गाड़ी में क्यों है, ये तो क्या है ही नहीं। मतलब प्राइवेट गाड़ी में वो जो लपका खड़ा था वहां, उसने उसको सर को उठाया और उनको बिठाया, फटाफट लगेज रखा और 1000 रुपए में ले गया। तो भाई अगर कोई हमारी वीडियो देखता है ना एयरपोर्ट वाला भाई, तो उससे रिक्वेस्ट है कि अगर सवारी, आप लोगों का काम है कि सवारी को सवारी के जहाँ सवारी कह रही वहां तक छोड़ना, ठीक है भाई। तो जहाँ सवारी कह रही है आपसे कि भैया हमें ऊपर जोन पे छोड़ो, तो आप लोग ऊपर जोन पे ही छोड़ो ना भैया, इधर उधर क्यों सवारी को छोड़ते हो, है। या फिर हाँ चलो ठीक है, या फिर आप छोड़ते भी हो तो सवारी को प्रॉपर आप टैक्सी करवाओ ना। प्राइवेट गाड़ी में आप सवारी को दे रहे हो, मान लो खुदा ना खास्ता अगर प्राइवेट गाड़ी में कुछ हो जाता है सवारी को, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा भाई? आप जिम्मेवारी तो उठाएंगे नहीं ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जहां आपको सवारी कह रही है कि भाई यहाँ छोड़ना है, तो आप लोग वहीं छोड़िए, ठीक है भाई। तो अगर कोई भाई एयरपोर्ट से हमारी वीडियो देख रहा है तो भाई राम राम, और भाई आगे से ध्यान रखें, जहां सवारी बोले वहीं आप छोड़ें, ठीक है भाई। आप बताइए। कल मैं बेंगलोर से एयरपोर्ट आया दिल्ली, मेरी वाइफ साथ थी और वो व्हील चेयर पर थी। तो जो पोर्टर था उसको मैंने बोला कि मुझको ऊबर जोन में जाना है। दिल्ली जब हम लैंड करके बाहर एग्जिट में आए तो वो लेफ्ट साइड में ले गया, बाहर आके लेफ्ट साइड में कि इधर ऊबर जोन है। तो उधर आगे जाकर एक आदमी खड़ा था मोबाइल लेकर, उसने उसकी तरफ बोला कि ये है ऊबर में। तो उसने मुझे बोला कहाँ जाना है, मैंने बताया। तो उसने चेक करके बोला कि 1000 रुपीज लगेंगे फ्रेस्को निर्वाणा में, साउथ सिटी में। तो मुझे तो ध्यान नहीं था क्योंकि आगे बच्चे हमेशा बुक करा देते हैं। तो उसने गाड़ी मंगवाई वैगन आर, वो आई, उसमें फटाफट उसने सामान रखा, हमको बोला बस बैठिए यहाँ से क्योंकि रुकने नहीं देते हैं। तो हम आ गए। जब घर आए यहाँ पर निर्वाणा में, फ्रेस्को में, तो मेरा बेटा नीचे खड़ा था, उसने देखा, बोला ये गाड़ी तो है ही नहीं कैब, क्योंकि इसकी तो वाइट प्लेट है और ये जो है ऊबर में कभी भी 550 के आसपास लगते हैं, 1000 लगते ही नहीं है। तो ये इस तरह से ये ऊबर का लॉस हो रहा है। आप प्लीज चेक करिए और वहां कंप्लेंट करिए ताकि इस रैकेट को खत्म किया जा सके। देखा भाई, अभी मैंने अपने सर को छोड़ा यहाँ पे निर्वाणा फ्रेस्को सोसाइटी, निर्वाणा कंट्री में। तो यहाँ से जब मैं निकल रहा था तो मुझे एक सर मिले। सर की समस्या थी ये जो उन्होंने बताया। सर कह रहे हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग डालो ताकि कुछ हो सके। ऊबर कंपनी
थोड़ा ध्यान दो, प्राइवेट व्हीकल कैसे चल रही है।